साथियों साथियों आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइवोर्स यानी तलाक के बारे में। हालांकि इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी एक्स पार्टी डाइवोर्स के ऊपर, लेकिन हमारे कुछ मित्रों को इस पर एक अपडेटेड वीडियो चाहिए था, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। आप सबके सहयोग और स्नेहाशीष से आज हमारा YouTube परिवार, हमारे चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए मैं हृदय तल की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। साथियों आज का टॉपिक है डाइवोर्स यानी तलाक। साथियों हमारे एक फ्रेंड ने सवाल किया, हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया कि सर क्या एक्स पार्टी डाइवोर्स भी होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डाइवोर्स इन द कोर्ट। तो हम बात करेंगे तलाक के प्रकार के बारे में, या कितने प्रकार से तलाक लिया जा सकता है। तो दोस्तों 3 प्रकार से तलाक लेने का प्राविधान भारतीय कानून में है, कुटुंब न्यायालय में, परिवार न्यायालय में। सबसे पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट से लिया गया डाइवोर्स, यानी कि दोनों पक्ष आपस में सहमत होते हैं कि हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमें तलाक ले लेना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष मिल करके एक पिटीशन फैमिली कोर्ट में दाखिल करते हैं और तलाक का आवेदन करते हैं। पिटीशन दाखिल करने के बाद म्यूचुअली अंडर सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1995 13B के अंतर्गत यह पिटीशन दाखिल की जाती है। प्रोविजंस को फॉलो करते हुए लगभग 18 महीने का ये टोटल प्रोसीजर होता है। उसके बाद हालांकि इस पे तमाम ऐसे जजमेंट हैं कि एट सडन भी इसकी डिक्री की जा सकती है और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं उसे सेटिसाइड किया जा सकता है। तो पहला तलाक हो गया दोस्तों म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाने वाला तलाक यानी डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1995। दूसरा होता है दोस्तों कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स में व्यवस्था होती है कि एक पक्ष तो तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष तलाक देना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के डाइवोर्स को कंटेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं। इसमें एक पक्ष न्यायालय में तलाक का पिटीशन लगाता है और दूसरा पक्ष डिनाई करता है या तलाक देना नहीं चाहता है। और इसके लिए जो बेसिस होते हैं, जो आधार होते हैं तलाक के, कोई भी पक्ष जब सिंगल तलाक का पिटीशन दाखिल करता है तो वो सेक्शन 11, 12 या 13 के सब क्लास 1 में हिंदू मैरिज एक्ट के दाखिल किया जाता है। यह भी जानना आप सबके लिए आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके आधार होते हैं क्रुएल्टी, डिजर्सन इत्यादि। इसमें इसके यही आधार मुख्य रूप से माने जाते हैं। तीसरा होता है दोस्तों एक्स पार्टी डाइवोर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन एक्स पार्टी डाइवोर्स का अलग से कहीं कोई व्यवस्था नहीं दी गई है कानून में। कंटेस्टेड डाइवोर्स ही आगे चल करके कुछ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक्स पार्टी डाइवोर्स में डिक्री होती है। क्या होता है ये हम सब अभी तरीके से उसको समझते हैं कि एक्स पार्टी डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर है, क्या यह कानूनन वैध है या नहीं वैध है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। उसके पहले निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा जो अपडेट्स दी जाती हैं वो आप लोगों तक तो पहुंच सके और आप जनरल सिटीजन्स हैं या एडवोकेट्स हैं या आपका कोई वाद, कोई परिवाद फैमिली कोर्ट में चल रहा है या किसी भी प्रकार से आप किसी मुकदमे में हैं, तो हमारे द्वारा दी जाने जानकारी से आप लाभान्वित हो सकें और ठगे जाने से बच सकें। तो दोस्तों समझते हैं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स कैसे एक्स पार्टी डाइवोर्स में कन्वर्ट होता है या एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है। तो दोस्तों कंटेस्टेड डाइवोर्स ही आगे चल करके एक्स पार्टी डाइवोर्स बनता है। कैसे बनता है
इसमें जब हम कोई पिटिशन तलाक की फाइल करते हैं क्रुएल्टी या डिजर्शन के बेसिस पे, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पहले उसे कंसिडर करती है, उसे देखती है, विचारण करती है, समझती है कि आपके द्वारा जो कंटेंट या जो बेस दिया गया है, जिस बेस के आधार पर आप अपना तलाक चाहते हैं, क्या वो बेस पर्याप्त है किसी पक्ष को तलाक देने के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ वो आधार पर्याप्त है तलाक के लिए, वो आधार जो आपने पिटिशन में दाखिल किया है, दिया है या नोट किया है, वो तलाक के लिए सफिशिएंट आधार हैं, तो वो क्या करती है, कोर्ट आपका केस को सबमिट कर लेती है। सबमिट करने के बाद दोस्तों कोर्ट आर्डर करती है विपक्षी को यानी दूसरी पार्टी को नोटिस करने के लिए, सम्मन करने के लिए। इसके दो तरीके हैं, एक प्रोसेस सर्वर के द्वारा जाता है, दूसरा जैसा कोर्ट आदेश करती है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से विपक्षी के पते पर इसी से भेजा जाता है। ये हो गई पहले डेट की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि जब विपक्षी के पास लेटर पहुंचता है और विपक्षी लेटर लेने से इनकार कर देता है, या प्रोसेस सर्वर को मना कर दिया जाता है, या घर पे कोई नहीं मिलता है, ताला बंद है, या किराए के मकान में रहते थे छोड़कर चले गए हैं, इस तरह के कमेंट्स लिख करके यदि रजिस्ट्री पर आते हैं तो कोर्ट दोबारा से उसे सम्मन करती है या पार्टी से पूछती है कि आपने अगर दूसरा कोई एड्रेस हो तो बताइए, उस पर जो है प्रोसेस सर्वर के माध्यम से या रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोबारा उस पर नोटिस का तामीला कराया जाए। दोस्तों यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि दूसरी बार भी कोर्ट और पार्टी नोटिस का तामीला कराने में असफल रहती है तो फिर कोर्ट क्या करती है, एक गजट कराती है, एक पेपर में अखबार में गजट कराती है। इसकी भी एक व्यवस्था है, न्यायालय में टेंडर की फीस जमा होती है, उसके बाद जो लोकल अखबार है जो हर जगह तक पहुंचता है, ऐसे अखबार में एक गजट या प्रकाशन कराया जाता है कि आपके खिलाफ ये केस दाखिल किया गया है, फलाने ने दाखिल किया है और जिसमें अगली तिथि ये है। अखबार में गजट कराने के बाद सम्मन तामीला की प्रक्रिया दोस्तों पूरी हो जाती है। सम्मन तामीला की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद कोर्ट तामीला पर्याप्त मान लेती है। तामीला पर्याप्त मान लेने के बाद इसमें फिर आता है एविडेंस, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए अवसर दिया जाता है। इसके बाद भी अगर अगली तारीख पर विपक्षी हाजिर होकर के अपना जवाब नहीं लगाता है तो एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया जाता है। कोर्ट केस को एक्स पार्टी यानी एक पक्षी रूप से सुनने का आदेश पारित कर देती है। दोस्तों एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाने के बाद केस आपका तेजी से चलने लगता है। फिर केवल आपको अपना एविडेंस पेश करना होता है और आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए एविडेंस पर आप अपनी बात फिर से कोर्ट को रखते हैं, प्रेस करते हैं, अपने पिटिशन को प्रेस करते हैं। आप जो अपने पिटिशन को प्रेस करते हैं तो कोर्ट उसे नोट डाउन करती है, वाद बिंदु बनाया जाता है। वाद बिंदु बनने के बाद मामला आपका आदेश में चला जाता है और कोर्ट यह जजमेंट पारित करती है कि फला फला सबूतों के आधार पर, पिटिशन में दिए गए जो मुख्य आधार हैं उनके आधार पर कोर्ट यह निर्णय करती है कि आपको तलाक दिया जाता है या आपको तलाक की डिक्री पारित की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि एक कंटेस्टेड डाइवोर्स ही कैसे विपक्षी के हाजिर न होने पर कैसे वो एक्स पार्टी डाइवोर्स या एक्स पार्टी यानी कि एक पक्षी रूप से उस पर कार्रवाई हो जाती है। और यह एक प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट की एक प्रक्रिया है एक्स पार्टी होना, न कि कोई कानून। ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी को बिना बताए डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी जाए। कोर्ट ने और पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि विपक्षी हाजिर होकर के अपना जवाब लगाए, अपना पक्ष रखे कोर्ट के सामने। लेकिन इसके बावजूद भी यदि विपक्षी नहीं आता है तो कोर्ट किसी के लिए अपनी प्रोसीडिंग्स नहीं रोकती है। एक नॉर्मल जो प्रक्रिया है, एक नॉर्मल जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को करते हुए कोर्ट क्या करती है, अपना कार्य करती है और अपना आदेश सबूत शहादत को लेकर के सबूतों के बेसिस पे कोर्ट अपना आदेश पारित कर देती है। तो इस प्रकार से हम कंटेस्टेड डाइवोर्स
दाखिल करते हैं और विपक्षी के हाजिर न होने की स्थिति में हम एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री पारित करा लेते हैं। तो दोस्तों, आशा है और उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका स्नेह और प्रेम और मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।